अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में मुखालिफ पेपर लीक कानून पर बहस के दौरान कांग्रेस लीडर और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट लोकसभा प्रियंका गांधी ने हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से चुपते सवालात भी पूछे और उन्हें मशवरे भी दिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसने मासूम और निहत्ते बच्चों पर लाठियां और गोलियां चलाने का हुक्म दिया था। पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन के साथ मारपीट क्यों की गई। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्यों लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। प्रियंका गांधी ने ऐवान पार्लियामेंट में धर्मेंद्र प्रधान की आमद पर इस्तेकबाल को भी अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर वो कोई सुपरस्टार होते तो यकीनन उनका इस्तेकबाल किया जाना चाहिए था। प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मशवरा देते हुए कहा कि मोदी जी को चाहिए कि वो अपने कैमरे का एंगल बदलने के बजाय अपने दिल का जाविया तब्दील करें। मुल्क के नए वज़ीर तालीम प्रहलाद जोशी को तनकीद का निशाना बनाते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि इस्मत रेजी करने वालों का दिफा करने वाले लीडर को वज़ीर तालीम बनाया गया है। वाज़ेह है कि इससे कबल साल 2002 गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेजी करने वाले और बिल्किस बानो के घर वालों को कत्ल करने वाले 11 लोगों के दिफा में प्रहलाद जोशी ने बयान दिया था। पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पोस्ट को हटाने के मामले में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के वजीर ने मेटा को तलब किया। हुकूमत ने वज़ीर आज़म का मज़कूरा बयान मेटा प्लेटफॉर्म से हटाए जाने पर यह कार्रवाई करते हुए मेटा के आलमी सरबराह अवामी पॉलिसी को तलब करके अपना सख्त एहतजाज दर्ज कराया। बादशाह मीडिया के तर्जुमान ने कहा कि मज़कूरा मवाद गलती से हटा दिया गया था और बाद में उसको बहाल भी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स के पुरतशद्दुद एहतजाज पर तबसरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले की SIT जांच का हुक्म दिया है। इसके अलावा अदालत उस्मा ने कम उम्र बच्चों को भी फौरी रिहा करने का हुक्म दिया जिसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह महसूस किया कि चलो संसद मार्च के दौरान मुल्क भर में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात में पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन पेश आई झड़प में जख्मी होने के इल्ज़ामात की शफाफ और आज़ादाना जांच कराई जानी चाहिए। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक SIT कायम करने का भी इशारा दिया है। अदाकारा से सियासतदान बनने वाली कंगना रावत ने कॉकरोच जनता पार्टी पर सख्त बरहमी और नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि कॉकरोच गंदगी फैला रहे हैं, उनको जन्म देने वाला कौन है। कंगना रावत ने सख्त अल्फाजों में CJP को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। कंगना ने जेनजी को जैन गटर तक कह दिया। दूसरी जानिब से कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट रेणुका चौधरी और इमरान प्रतापगढ़ी ने कंगना रावत की ज़बान दराजी को अफसोसनाक करार दिया और मुल्क की नौजवान नस्ल के मुतालिक कंगना रावत की ज़बान को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। नीट मुजाहिरीन के खिलाफ चेहरों की शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर राज्यसभा MP ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। रुकने पार्लियामेंट AA रहीम ने दिल्ली पुलिस की जानिब नीट पेपर लीक मुजाहिरों के दौरान स्टूडेंट्स के चेहरों की शनाख्त के लिए दिल्ली पुलिस की जानिब से नस्ब करदा चेहरों की शनाख्त की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की गुहार लगाते हुए एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ की मांग की है। समाजवादी पार्टी लीडर और रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने मुखालिफ पेपर लीक कानून पर ऐवान लोकसभा में बहस करते हुए स्पीकर से पूछा कि CJP के एहतजाज के दौरान बच्चों को क्यों पीटा गया, उन पर क्यों लाठियां बरसाई गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। डिम्पल यादव ने कहा कि अमित शाह को इसका जवाब देना होगा। वाज़ेह है कि डिम्पल यादव 25 जुलाई के रोज़ एहतजाज कर रहे CJP कारकुनों और नौजवानों के साथ शाना बशाना खड़ी थी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ ऐसा कोई मुआहिदा तय नहीं पाया है जिसमें कहा गया हो कि पुरतशद्दुद मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ज़राए का यह भी कहना है कि मरकज़ी हुकूमत हकीकी एहतजाजी मुजाहरा करने वालों पर दर्ज FIR वापस लेने के लिए पुरअज़म है। इसके अलावा नीट पेपर 2026 लीक होने के बाद खुदकशी करने वाले स्टूडेंट्स के पसमानदगान को मुआविज़ा अदा करने के लिए भी तैयार है, मगर पुरतशद्दुद एहतजाज को भड़काने की साजिश करने वालों के साथ किसी भी किस्म की हमदर्दी नहीं की जा सकती है।
जापान फिर एक मरतबा हौलनाक जलजले से दहल गया है। जापान में 7.1 की शिद्दत का जलजला आया है, जिसकी वजह से कई एक इमारतें मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई है। हज़ारों लोगों के मलबे के नीचे दबे होने के इम्कानात है। दर्जनों लोगों के मारे जाने का भी खदशा है। जापान की हुकूमत ने इमरजेंसी के तौर पर मुल्क के कई एक शहरों में मज़ीद जलजलों के झटकों की पेश क़यासी करते हुए अवाम से चौकस रहने की अपील की है। जापान में हौलनाक जलजले के बाद बड़े पैमाने पर अमवात के इम्कानात को भी नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं किया जा सकता है। शान टीवी के प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा शबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब खैर।